द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस स्तर पर शांति, आनंद और खुशी की लंबी अवधि को सफलता कहा जा सकता है। इन गुणों का शाश्वत अनुभव यीशु द्वारा बताया गया शाश्वत जीवन है। जीवन की वास्तविक चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त हैं। वे मनुष्य के गहन स्व से आते हैं। इन गुणों पर ध्यान करने से इनका निर्माण होता है। हमारे अवचेतन में स्वर्ग का खजाना वह स्थान है जहां कीड़ा और जंग नहीं खाते और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी नहीं करते। सफलता के 3 चरण। आइए सफलता के 3 चरणों पर चर्चा करें। सफलता का पहला कदम यह पता लगाना है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, फिर उसे करें। सफलता अपने काम से प्यार करने में है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक है तो उसके लिए डिप्लोमा प्राप्त करना और उसे दीवार पर लगाना पर्याप्त नहीं है। उसे समय के साथ चलना चाहिए, सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए और मन और उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करना जारी रखना चाहिए। सफल मनोचिकित्सक क्लिनिकों का दौरा करता है और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। दूसरे शब्दों में, उसे मानवीय पीड़ा को कम करने के सबसे उन्नत तरीकों की जानकारी है। सफल मनोचिकित्सक या डॉक्टर को अपने रोगियों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। कोई कह सकता है, मैं पहला कदम कैसे क्रियान्वित कर सकता हूं? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे मामले में मार्गदर्शन के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता मुझे जीवन में मेरा असली स्थान बताती है। इस प्रार्थना को चुपचाप, सकारात्मक ढंग से और प्रेम पूर्वक अपने गहरे मन में दोहराएं। जैसे जैसे आप विश्वास और विश्वास के साथ बने रहेंगे, उत्तर आपके सामने एक भावना, एक अनुमान या एक निश्चित दिशा की प्रवृत्ति के रूप में आएगा। यह आपके पास स्पष्ट रूप से और शांति से और एक आंतरिक मौन जागरूकता के रूप में आएगा। सफलता का दूसरा कदम है कार्य की किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसके बारे में किसी अन्य से अधिक जानना। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा रसायन विज्ञान को अपने पेशे के रूप में चुनता है तो उसे इस क्षेत्र की कई शाखाओं में से एक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना सारा समय और ध्यान अपनी चुनी हुई विशेषता पर देना चाहिए। उसे अपने क्षेत्र के बारे में उपलब्ध सभी चीजों को जानने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्साहित होना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे किसी अन्य से अधिक जानना चाहिए। युवा को अपने काम में पूरी रुचि लेनी चाहिए और दुनिया की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। जो तुम में सबसे बड़ा है उसे तुम्हारे सेवक बनने दो। मन की इस प्रवृत्ति में तुम्हारे सेवक की तुलना में बहुत बड़ा विरोधाभास है। उस आदमी के लिए जो केवल जीविकोपार्जन करना चाहता है या बस गुजारा करना चाहता है, प्राप्त करना सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य महान और अधिक परोपकारी होना चाहिए। उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए जिससे वह अपनी रोटी पानी में बहा दे। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं उसमें केवल आपकी सफलता ही शामिल न हो। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। एक पूर्ण परिपथ का पथ अवश्य बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका विचार दुनिया को आशीर्वाद देने या सेवा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहिए। फिर यह दबा हुआ, हिलता डुलता हुआ और भागता हुआ आपके पास वापस आएगा। यदि यह विशेष रूप से स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए है तो चक्र या पूर्ण सर्किट नहीं बनता है और आप अपने जीवन में शॉर्ट सर्किट का अनुभव कर सकते हैं जिसमें सीमा या बीमारी शामिल हो सकती है। सच्ची सफलता का पैमाना कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मिस्टर जेम्स ने फर्जी तेल स्टॉक बेचकर खूब पैसा कमाया। एक आदमी कुछ समय के लिए सफल होता दिख सकता है, लेकिन धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया धन आमतौर पर पंख लगा लेता है और उड़ जाता है। जब हम दूसरे से लूटते हैं तो हम स्वयं से लूटते हैं, क्योंकि हम अभाव और सीमा की मनोदशा में होते हैं जो हमारे शरीर, घरेलू जीवन और मामलों में प्रकट हो सकता है। हम जो सोचते और महसूस करते हैं वही बनाते हैं। हम वही बनाते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। भले ही किसी व्यक्ति ने धोखे से धन जमा कर लिया हो, फिर भी वह सफल नहीं होता है।
मन की शांति के बिना कोई सफलता नहीं है। यदि मनुष्य रातों को सो नहीं पाता, बीमार है या अपराध बोध से ग्रस्त है, तो उसकी संचित संपत्ति का क्या लाभ। मैं लंदन में एक आदमी को जानता था जिसने मुझे अपने कारनामों के बारे में बताया। वह एक पेशेवर जेबकतरे था और उसने बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया था। उनका फ्रांस में ग्रीष्मकालीन घर था और वे इंग्लैंड में शाही अंदाज में रहते थे। उनकी कहानी यह थी कि उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किए जाने का लगातार डर सता रहा था। उनमें कई आंतरिक विकार थे जो निस्संदेह उनके निरंतर भय और गहरे अपराध बोध के कारण थे। वह जानता था कि उसने गलत किया है। अपराध बोध की इस गहरी भावना ने सभी प्रकार की परेशानियों को उसकी ओर आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली और बदल गए। वह काम पर चला गया और एक ईमानदार, कानून का पालन करने वाला नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जो उसे करना पसंद था और वह खुश था। एक सफल व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। सफलता केवल धन संचय की अपेक्षा उच्च आदर्श पर निर्भर है। सफल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके पास महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। आज कई महान उद्योगपति अपनी सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर निर्भर हैं। कुछ वर्ष पहले एक तेल व्यवसायी फलैगलर के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सफलता का रहस्य किसी परियोजना को पूरा होते देखने की उनकी क्षमता थी। उदाहरण के लिए, उसके मामले में उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक बड़े तेल उद्योग की कल्पना की, पटरियों पर रेलगाड़ियां दौड़ती देखीं, सीटियां बजती सुनी और धुआं देखा। अपनी प्रार्थना की पूर्ति को देखने और महसूस करने के बाद उसके अवचेतन मन ने उसे साकार कर दिया। यदि आप किसी उद्देश्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो आपके अवचेतन मन की अद्भुत कार्य शक्ति के माध्यम से आपको आवश्यक चीजें उन तरीकों से प्रदान की जाएंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। सफलता के 3 चरणों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों की अंतर्निहित शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। सफलता की किसी भी योजना के सभी चरणों के पीछे यही ऊर्जा होती है। आपकी सोच रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर एक व्यक्तिपरक आस्था या विश्वास बन जाता है और आपके अनुसार विश्वास है कि यह आपके साथ किया गया है। आपके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति का ज्ञान जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, आपको आत्मविश्वास और शांति की भावना देता है। आपका कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग कैसे करना है और जब आप खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा दूसरों को दे रहे हैं, तो आप सच्ची सफलता के निश्चित मार्ग पर हैं। यदि आप ईश्वर के कार्य या उसके किसी भाग के बारे में है, तो ईश्वर अपने स्वभाव से आपके लिए है, तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है। इस समझ के साथ स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके। कैसे उन्होंने अपना सपना साकार किया। एक फिल्म अभिनेता ने मुझे बताया कि उसने बहुत कम शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन एक लड़के के रूप में उसका एक सफल फिल्म अभिनेता बनने का सपना था। बाहर मैदान में घास काटते हुए, गायों को घर ले जाते हुए, या यहाँ तक कि उन्हें दूध निकालते समय भी उन्होंने कहा, मैं लगातार कल्पना करता हूं कि मैंने एक बड़े थिएटर में बड़ी रोशनी में अपना नाम देखा। मैंने इसे वर्षों तक बनाए रखा, जब तक कि आखिरकार मैं घर से भाग नहीं गया। मुझे मोशन पिक्चर क्षेत्र में अतिरिक्त नौकरियां मिली और आखिरकार वह दिन आ गया जब मैंने अपना नाम बड़ी बड़ी रोशनियों में देखा, जैसा कि मैंने तब देखा था जब मैं एक लड़का था। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं सफलता लाने के लिए निरंतर कल्पना की शक्ति को जानता हूं। उनका सपना फार्मेसी हकीकत बन गया। 30 साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट को जानता था जो प्रति सप्ताह $40 और बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता था। 25 साल बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैं पेंशन लूंगा और रिटायर हो जाऊंगा। मैंने इस युवक से कहा, आप अपना खुद का स्टोर क्यों नहीं बनाते? इस जगह से चले जाओ, अपनी दृष्टि उठाओ, अपने बच्चों के लिए एक सपना देखो। हो सकता है कि आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता हो, शायद आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती हो, एक महान संगीतकार। उनका जवाब था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वह इस तथ्य के प्रति जागृत होने लगा कि वह जो भी कल्पना कर सकता है उसे सत्य मान सकता है।
वह कल्पना दे सकता है। उनके लक्ष्य की ओर पहला कदम उनके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करना था, जिसे मैंने उनके लाभ के लिए संक्षेप में विस्तार से बताया। उनका दूसरा कदम यह एहसास था कि यदि वह किसी विचार को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं, तो अवचेतन मन किसी तरह उसे साकार कर देगा। वह कल्पना करने लगा कि वह अपनी ही दुकान में है। उसने मानसिक रूप से बोतलें व्यवस्थित की, नुस्खे बांटे और दुकान में कई क्लर्कों की कल्पना की जो ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े बैंक बैलेंस की भी कल्पना की। मानसिक रूप से वह उस काल्पनिक स्टोर में काम करता था। एक अच्छे अभिनेता की तरह उन्होंने उस किरदार को जिया। ऐसे कार्य करो जैसे कि मैं हूं और मैं रहूंगा। इस फार्मासिस्ट ने खुद को पूरे दिल से काम में लगा दिया। रहना, घूमना और इस धारणा पर काम करना कि वह स्टोर का मालिक है, अगली कड़ी दिलचस्प थी। उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें एक बड़े चेन स्टोर में नया रोजगार मिला। प्रबंधक बने और बाद में जिला प्रबंधक बने। उन्होंने 4 वर्षों में अपनी खुद की दवा की दुकान पर डाउन पेमेंट प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन बचाया। उन्होंने इसे अपनी ड्रीम फार्मेसी कहा। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल वैसा ही स्टोर था जैसा मैंने अपनी कल्पना में देखा था। वह अपने चुने हुए क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त सफलता बन गए और वह जो करना पसंद करते थे उसे करने में खुश थे। व्यवसाय में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ वर्ष पहले मैंने व्यवसायियों के एक समूह को कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे गोएथे ने कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी कल्पना का बुद्धिमानी से उपयोग किया। उनके जीवनी लेखक बताते हैं कि वह कई घंटों तक चुपचाप काल्पनिक बातचीत करने के आदी थे। यह सर्वविदित है कि उनकी आदत यह थी कि उनके सामने कुर्सी पर बैठा उनका कोई मित्र उन्हें सही तरीके से उत्तर देता हुआ कल्पना करता था। दूसरे शब्दों में, यदि वह किसी भी समस्या को लेकर चिंतित था तो उसने कल्पना की कि उसका दोस्त उसे सामान्य हाव भाव और आवाज के तान वाला गुणों के साथ सही या उचित उत्तर दे रहा है, और उसने पूरे काल्पनिक दृश्य को यथासंभव वास्तविक और जीवंत बना दिया। इस व्याख्यान में उपस्थित व्यक्तियों में से एक युवा स्टॉक ब्रोकर था। वह गोएथे की तकनीक को अपनाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने एक बहु करोड़पति बैंकर मित्र के साथ मानसिक काल्पनिक बातचीत करना शुरू कर दिया, जो उन्हें उनके बुद्धिमान और अच्छे निर्णय के लिए बधाई देता था और सही स्टॉक खरीदने पर उनकी सराहना करता था। वह इस काल्पनिक वार्तालाप को तब तक नाटकीय बनाता रहा जब तक कि उसने मनोवैज्ञानिक रूप से इसे अपने मन में विश्वास के रूप में स्थापित नहीं कर लिया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके उद्देश्य से सहमत थी, जो अपने ग्राहकों के लिए अच्छा निवेश करना था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए पैसा कमाना और अपनी बुद्धिमान सलाह से उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध होते देखना था। वह अभी भी अपने व्यवसाय में अपने अवचेतन मन का उपयोग कर रहा है और उसे अपने प्रयास के क्षेत्र में शानदार सफलता मिली है। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक युवा लड़के ने मुझसे कहा, मुझे बहुत खराब ग्रेड मिल रहे हैं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। मुझे पता चला कि इस लड़के में एकमात्र दोष उसका रवैया था, जो अपने कुछ शिक्षकों और साथी छात्रों के प्रति उदासीनता और नाराजगी का था। मैंने उसे सिखाया कि अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करना है और अपनी पढ़ाई में कैसे सफल होना है। उन्होंने दिन में कई बार कुछ सत्यों की पुष्टि करना शुरू कर दिया, विशेषकर रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद भी। अवचेतन मन को जागृत करने का यह सबसे अच्छा समय है। उन्होंने इस प्रकार पुष्टि की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन स्मृति का भंडार है। यह मेरे द्वारा पढ़ी गई और अपने शिक्षकों से सुनी गई हर चीज को संग्रहित रखता है। मेरे पास एक परिपूर्ण स्मृति है और मेरे अवचेतन मन में अनंत बुद्धि लगातार मुझे वह सब कुछ बताती है जो मुझे चाहिए मेरी सभी परीक्षाओं में जानने के लिए, चाहे लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी शिक्षकों और साथी छात्रों के प्रति प्रेम और सद्भावना प्रसारित करता हूं। मैं ईमानदारी से उनकी सफलता और सभी अच्छी चीजों की कामना करता हूं। यह युवक अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। अब उसे सभी प्राप्त हो रहे हैं।
वह लगातार कल्पना करता है कि उसके शिक्षक और उसकी माँ उसे उसकी पढ़ाई में सफलता पर बधाई दे रहे हैं। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने? खरीदने और बेचने में याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आपको मोटर को चालू करना होगा ताकि वह अपना काम कर सके। आपका चेतन मन वह डायनमो है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को गहरे मन तक पहुंचाने में पहला कदम है आराम करना। ध्यान को स्थिर करना, स्थिर होना और शांत रहना। मन का यह शांत, आरामदायक और शांतिपूर्ण रवैया बाहरी पदार्थों और झूठे विचारों को आपके आदर्श के मानसिक अवशोषण में हस्तक्षेप करने से रोकता है। इसके अलावा मन के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील रवैये में प्रयास न्यूनतम हो जाता है। दूसरा कदम जो इच्छा है उसकी वास्तविकता की कल्पना करना शुरू करना है। उदाहरण के लिए आप एक घर खरीदना चाह सकते हैं और अपनी शांत मनस्थिति में इस प्रकार पुष्टि करते हैं, मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धि सर्वज्ञ है। यह अब मुझे आदर्श घर के बारे में बताती है जो केंद्रीय आदर्श है, एक सुंदर वातावरण में है, मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और मेरी आय के अनुरूप है। मैं अब इस अनुरोध को अपने अवचेतन मन में बदल रहा हूं और मुझे पता है कि यह मेरे अनुरोध की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मैं इस अनुरोध को पूर्णता के साथ जारी करता हूं, आस्था और विश्वास, उसी तरह जैसे एक किसान विकास के नियमों पर पूरी तरह भरोसा करते हुए जमीन में बीज जमा करता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर अखबार में किसी विज्ञापन के माध्यम से, किसी मित्र के माध्यम से आ सकता है या आपको सीधे किसी विशेष घर में निर्देशित किया जा सकता है जो वही है जो आप तलाश रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जा सकता है। मुख्य ज्ञान जिस पर आप अपना विश्वास रख सकते हैं वह यह है कि उत्तर हमेशा आता है, बशर्ते आप अपने गहरे दिमाग की कार्य प्रणाली पर भरोसा करें। आप घर, जमीन या किसी भी प्रकार की संपत्ति बेचना चाह सकते हैं। रियल एस्टेट दलालों के साथ निजी परामर्श में मैंने उन्हें बताया है कि कैसे मैंने लॉस एंजल्स में ऑरलैंडो एवेन्यू पर अपना घर बेचा। उनमें से कई ने मेरे द्वारा उपयोग की गई तकनीक को उल्लेखनीय और त्वरित परिणामों के साथ लागू किया है। मैंने अपने घर के सामने बगीचे में एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। अगले दिन जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने अपने आप से कहा, मान लीजिए कि आपने अपना घर बेच दिया तो आप क्या करेंगे? मैंने अपने प्रश्न का उत्तर दिया और मैंने कहा, मैं उस साइन को उतारूंगा और गैरेज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में मैंने साइन को पकड़ लिया, उसे जमीन से उठाया, अपने कंधे पर रखा, गैराज में गया, उसे फर्श पर फेंक दिया और साइन का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे इस सब से आंतरिक संतुष्टि महसूस हुई, यह महसूस करते हुए कि यह समाप्त हो गया है। अगले दिन एक आदमी ने मुझे $1000 की जमा राशि दी और मुझसे कहा, अपना साइन नीचे ले जाओ, हम अब एस्क्रो में जाएंगे। मैंने तुरंत साइन ऊपर खींच लिया और उसे गैराज में ले गया। बाहरी क्रिया आंतरिक क्रिया के अनुरूप होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा आपके अवचेतन मन पर अंकित छवि के अनुसार अर्थ होता है, वैसा ही आपके जीवन के वस्तुपरक पटल पर होता है। बाहर भीतर का प्रतिबिंब है। बाहरी क्रिया आंतरिक क्रिया के बाद होती है। यहां एक और बहुत लोकप्रिय तरीका है जिसका उपयोग घर, जमीन या किसी भी प्रकार की संपत्ति बेचने में किया जाता है। धीरे धीरे शांति से और भावनापूर्वक इस प्रकार पुष्टि करें, अनंत बुद्धिमत्ता इस घर के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित करती है जो इसे चाहता है और जो इसमें समृद्ध होता है। यह खरीदार मेरे अवचेतन मन की रचनात्मक बुद्धि द्वारा मेरे पास भेजा जा रहा है जो कोई गलती नहीं करता है। यह खरीदार कई अन्य घरों को देख सकता है, लेकिन वह केवल मेरा ही घर खरीदना चाहता है और खरीदेगा क्योंकि वह अपने भीतर की अनंत बुद्धिमत्ता से निर्देशित होता है। मुझे पता है कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में सब कुछ सही है। मेरे अवचेतन मन की गहरी धाराएं अब हम दोनों को दैवीय क्रम में एक साथ ला रही हैं। मुझे पता है कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखें कि आप जो खोज रहे हैं वह भी आपको ढूंढ रहा है, और जब भी आप घर या किसी भी प्रकार की संपत्ति बेचना चाहते हैं तो हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सही ढंग से पेश करें। आप स्वतंत्र हैं,
आपके मन में खरीदने और बेचने में प्रतिस्पर्धा और चिंता की भावना रहेगी। वह जो चाहती थी उसे पाने में कैसे सफल हुई। एक युवा महिला है जो नियमित रूप से मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में आती है। उसे 3 बार बसें बदलनी पड़ी। हर बार व्याख्यान के लिए आने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लगता था। एक व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे एक युवा व्यक्ति को, जिसे अपने काम के लिए कार की आवश्यकता थी, एक कार प्राप्त हुई। वह घर गई और मेरे व्याख्यान में बताए अनुसार प्रयोग किया। यहां उनका पत्र आंशिक रूप से है, जिसमें मेरी पद्धति के उनके अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है और उनकी अनुमति से प्रकाशित किया गया है। प्रिय डॉक्टर मर्फी, इस तरह मुझे एक कैडिलैक कार मिली। मैं चाहता था कि एक कैडिलैक नियमित रूप से व्याख्यान में आए। अपनी कल्पना में मैं उसी प्रक्रिया से गुजरा जिससे मैं गुजरता अगर मैं वास्तव में कार चला रहा होता। मैं शोरूम में गया और सेल्समैन मुझे एक में घुमाने ले गया। मैंने इसे कई ब्लॉक तक चलाया भी। मैंने बार बार कैडिलैक कार को अपना सर्वश्रेष्ठ होने का दावा किया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, असबाब को महसूस करने आदि की मानसिक तस्वीर लगातार 2 सप्ताह से अधिक समय तक अपने पास रखी। पिछले सप्ताह मैं कैडिलैक में आपके व्याख्यान के लिए गया था। इंगलवुड में मेरे चाचा का निधन हो गया और वे अपना कैडिलैक और अपनी पूरी संपत्ति मेरे पास छोड़ गए। कई उत्कृष्ट अधिकारियों और व्यवसायियों द्वारा अपनाई गई एक सफलता तकनीक, ऐसे कई प्रमुख व्यवसायी हैं जो दिन में कई बार चुपचाप अमूर्त शब्द सफलता का उपयोग करते हैं, जब तक कि वे इस दृढ़ विश्वास तक नहीं पहुंच जाते कि सफलता उनकी है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी आवश्यक तत्व समाहित हैं। इसी तरह अब आप विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ सफलता शब्द को अपने आप से दोहराना शुरू कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आप सफल होने के लिए अवचेतन बाध्यता के अधीन होंगे। आप अपनी व्यक्तिपरक मान्यताओं, छापों और दृढ़ विश्वासों को व्यक्त करने के लिए मजबूर हैं। सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? निस्संदेह आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ अपने संबंधों में सफल होना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए कार्य या पेशे में उत्कृष्ट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास एक सुंदर घर हो और आपके पास आराम और खुशी से रहने के लिए आवश्यक सारा पैसा हो। आप अपने प्रार्थना जीवन में और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल होना चाहते हैं। आप एक व्यवसायी भी हैं, क्योंकि आप जीविकोपार्जन के व्यवसाय में हैं। एक सफल व्यवसायी बने, ये कल्पना करके कि आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और उन चीजों को अपने पास रख लें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। कल्पनाशील बने। सफल राज्य की वास्तविकता में मानसिक रूप से भाग लें। इसकी आदत बना लो। हर रात सफल और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करते हुए सोएं और आप अंततः सफलता के विचार को अपने अवचेतन मन में स्थापित करने में सफल होंगे। विश्वास रखें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, चमत्कार घटित होंगे।